ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सदाशिव दृष्टांत क्या कहूं। ऐसा स्वरूप देखकर हम दोनों ने लड़ाई को रोक दिया। विष्णु जी भगवान और आश्चर्यवान होकर मुझसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से आया। जो मनुष्य इसके आदि और अंत को देख पावे वही सबका मालिक है। ये आदि अंत रहित है। तुम ऊपर के लोक को देख के और हम नीचे के लोक को जाते हैं। हम ये वचन सुनकर अहंकारी हो उस ज्योति के अंत को ढूंढने चले, परंतु पूरा नियम है कि जो काम अहंकार की अवस्था में किया जाता है उसका परिणाम भला नहीं मिलता। अच्छा काम अहंकार से पूर्ण नहीं होता, सुख और बुद्धि को नष्ट कर डालता है। अनेक मनुष्य जैसे रावण और बाणासुर इस अहंकार से नष्ट हुए हैं। बिना त्याग अहंकार के कोई मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। निर्जन मुनि गज और अंधका आदि ने अहंकार त्याग कर मन के मनोरथ पाए। जैसा कि वेदों में लिखा है, सो विष्णु जी श्वेत शुक्र का रूप धारण कर पाताल में गए करता है। उसको इस लोक में बड़ा सुख और आरोग्यता तथा परलोक में भी अच्छी अवस्था मिलती है। निदान हम और विष्णु जी दिव्य 170 वर्ष पर्यंत उस ज्योति को ढूंढते रहे, परंतु उसका आदि अंत कुछ न मिला। निदान लौट आए, परंतु पहला स्थान जहाँ से चले थे वह नहीं मिला और दिव्य सहस्त्र पर्यंत पहले स्थान के ढूंढने में खराब करते रहे। उस समय यह वार्ता हृदय में निश्चय भासी कि हमारे ऊपर और कोई मनुष्य उत्तम और पुरातन है। यह विचार कर हम दोनों पवित्र स्वरूप की रक्षा में आए, परस्पर मिलकर शत्रुता का त्याग किया। उसमें आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों योग करो। यह सुनकर हम दोनों योग करने लगे। महिमा और स्तुति की कि हे केवल, हे स्वामी, हे अलख निरंजन, हे अंतर्यामी, हम दोनों ने अपनी बुद्धि को नष्ट करके अपने को सर्व सृष्टि का उत्पन्न करने वाला ठहराया था। अब तुमको ऐसे गुप्त अक्षरों से प्रेरणा हुई जिसको हम समझ न सके, और दंडवत करके भगवान की आप शरीर सहित प्रकट पूजिए। यह कहते हुए महाराज कृपा निधान ने अपने को जिसको देख संसार भर मोहित हो दिखलाया और प्रणव अर्थात ओंकार प्रकट हुआ, जिसको कि हम दोनों सदाशिव जी की माया के कारण जानने से अचेत रहे। परंतु जब उसके 4 भाग हुए और उसके अंदर से होकर सदाशिव आप ही प्रकट हुए, तो हमने जाना कि अक्षर अकार उकार मकार नाद और बिंदु के यह अर्थ हैं कि पहला अक्षर अर्थात आकार लिंग की ज्योति है। अक्षर उकार जो दूसरा है वह उस लिंग की ज्योति का मध्य है। आदि मात्रा जो नाव है वह उसी लिंग की ज्योति का सिर है। जो बिंदु उकार के से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, अथर्व से नाद से और ब्रह्म विद्या बिंदु से ठहराते हैं। प्रसिद्ध रहे कि हर वेद ने 10-10 अर्थ से सदाशिव को वर्णन किया, जिसको हमने श्रवण नहीं किया। ऋग्वेद जो रजोगुणी है, लिंग का दक्षिणी भाग है। यजुर्वेद जो सतगुणी है, उत्तरीय भाग लिंग का है। सामवेद जो तमगुणी है, वह मध्य भाग लिंग का है।
अथर्वण वेद जो निर्गुण कहलाता है वह वाक्य है कि सदाशिव कुछ नहीं करते, जो होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद को जागृत से उपमा करते हैं, स्वप्न की अवस्था को यजु बताते हैं, वह सुप्ति अवस्था को सामवेद समझते हैं। अथर्वण वेद को तुरीया अवस्था कहते हैं, जो कि जानने से रहित और यद्यपि यह प्रणव जपने बिना ही मुक्ति देता है। इसका कारण इसका नाम तारक है, यही मोक्ष देने का अधिकारी है। इस कारण से कि यह मोक्ष देता है, इसलिए इसका पर्ण नाम है, तीनों अक्षर पर्णों में है। और तुरिया जो कि अति गुप्त है, उसे वेद अंगों सहित प्रकट होते हैं। वह इस सृष्टि में सबसे उत्तमोत्तम है, उसको वृषतन कहते हैं। उसी पर्णों के 3 लोक हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता है और ब्रह्म से लेकर तृण तक इसमें मिल जाते हैं और ढूंढने पर उस प्रणव के लिंग को नहीं पाते हैं। 4 वेद और 18 पुराण उसके अंदर हैं। हे नारद, सदा शिव जी को प्रणव रूप वर्णन करते हैं। सदाशिव जी को दाहिना आकार है, उसे सृष्टि उपजाते हैं। बायां अंग जो उकार है उसे पालन करते हैं। हृदय में जो मकार है उससे प्रलय होता है। संपूर्ण वर्णमाला के अक्षरों से श्री सदाशिव जी का शरीर अलंकृत है। सिर आकार उकार दाहिनी आंख, दोनों ओकार दोनों कान हैं, दोनों ऋकार दोनों कपोल, नकार नाक, दोनों ई दोनों होठ, दोनों ऊ दोनों ओर के दांत, और जो अनंग है वह जीवा है, ए तालु है। क वर्ग 5 अक्षर दाहिनी भुजा, च वर्ग 5 अक्षर बाई भुजा, ट वर्ग 5 अक्षर दाहिना पांव, त वर्ग 5 अक्षर बायां पांव, प पीठ, फ दोनों पंजर, भ कंधा, में हृदय। यह वर्ग सदा शिव जी का वीर्य प्रकट करते हैं। ऐसा जो सदा शिव जी का शरीर अक्षरों से अलंकृत है, उसका ध्यान करके अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमने और विष्णु ने यह रूप सदाशिव जी का जो प्रणव था देखकर अति प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़ दंडवत की और बहुत स्तुति और प्रशंसा की। ओम नमः शिवाय। इति षष्ठम अध्याय